बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है, तो प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रखेंगे प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर, भांग के औद्योगिक और औषधीय इस्तेमाल पर रखेंगे प्रस्ताव। बीते कल सदन में लिस्ट था मामला, तो हंगामे के बाद रेफर हुआ था मामला और अब जानकारी निजी शिक्षण संस्थानों को लेकर भी जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा सदन के भीतर। सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। जानकारी आपको दे दें, प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रखेंगे प्रस्ताव। भांग के औद्योगिक और औषधीय इस्तेमाल पर प्रस्ताव रखेंगे। बीते कल सदन में लिस्ट था मामला, जानकारी आपको दे दें, हंगामे के बाद डेफर हुआ था ये मामला और निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े 17 विधेयकों पर चर्चा जो है वो सदन के भीतर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी रहेंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, आज हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो मॉनसून सत्र जारी है 9वां दिन है, आज क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा आज की जाएगी सदन के भीतर, और आज भी हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं? देखिए, आज का जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है यानी कि सदन की जो कार्रवाई है, बहुत लंबी सूची आज सचिवालय की तरफ से यानी विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आज 9वां दिन है। आज भी प्रश्नकाल के साथ ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद कई मुद्दों को आज बुलाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, पालमपुर विश्वविद्यालय एक बड़ा मुद्दा पहले बन चुका है। इसको लेकर लगातार वहाँ के जो विधायक हैं विपिन सिंह परमार, वो लगातार मामले को उठा चुके हैं और जो सुलह विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक जो है वो विपिन सिंह परमार है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। इस मामले में तूल दरअसल तब पकड़ा था जब कुछ छात्र संगठनों की तरफ से भी इसकी जमीन लीज पर दिए जाने का विरोध किया जा रहा था और ये मामला जो है वो तूल पकड़ता इसलिए नहीं था कि प्रदर्शन बहुत हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे। लिहाजा इसको लेकर चर्चा की मांग की गई है, आज इसको बुलाने की कोशिश की जाएगी। नियम 62 के तहत जो दो भाजपा विधायक उनकी तरफ से जो है अलग अलग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। निजी शिक्षण संस्थानों की बात आपने जिस तरह से कही कि 17 विधायकों जो 17 विधेयक जो है उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा होगी और उसके बाद आज इसमें पारण जाएगा, जब पिछले कल इन्हें प्रस्तुत जो है वो यहाँ किया गया था, सदन में किया गया था। कई ऐसे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा वही था कि आर्थिक हालात पर किस तरह से चर्चा हो हिमाचल प्रदेश में सरकार के साथ, और आज उसको लेकर भी जरूर चर्चा जो है वो यहाँ पर होनी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो है, क्योंकि देखिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी जो भांग है, ओपीएम है, इसकी खेती किस तरह से और दूसरे राज्यों की तर्ज पर, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर लीगल किया गया है, औषधीय गुणों की बात की तो वो बताया गया। और इस कमेटी जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने अध्ययन जो है दूसरे राज्यों का किया और कई पड़ोसी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर जैसे इलाके का भी उन्होंने दौरा किया। और इस दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि जो भांग की खेती है वो किस तरह से की जा सकती है और उसके औषधीय गुणों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और मेडिसिन किस तरह से उसके हर्ब के बीच में जो है उसे लाया जा सकता है। तो इस सारी चीजों को जो है वो अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। उसके ऊपर चर्चा के बाद कोई निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला जो है वो यहाँ सदन की तरफ से लिया जा सकता है, अध्यक्ष की तरफ से लिया जा सकता है। और इसे किस तरह से बिजनेस के लिए यानी व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए किस तरह से लाया जा सकता है, इसके ऊपर सदन में आज चर्चा की मांग की जाएगी। कैबिनेट मंत्री जो जगत सिंह नेगी है, आज उनकी तरफ से मामला रखा जाएगा। कई मायनों में महत्वपूर्ण है और वित्तीय चर्चा, जिस तरह से वित्तीय स्थिति को लेकर जो है चर्चा की मांग, और ये मांग जो है कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया, चंद्रशेखर, भवानी सिंह पठानिया, इनकी तरफ से जो है ये चर्चा की मांग यहाँ पर रखी गई है। और यही कहा गया है कि खराब आर्थिक हालात के पीछे दरअसल जिम्मेवारी किसकी है, कौन इसके पीछे जिम्मेवार है? पूर्व की सरकारें जिम्मेवार है, पूर्व जयराम सरकार जिम्मेवार है या फिर सरकार जिम्मेवार है? लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बुलाने की कोशिश जमकर राजनीति सदन के भीतर और सदन के बाहर भी देखने को मिली है। 75,000 करोड़ का एक ऐसा कर्ज जिसको ये कहा जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से
ये पूरी जयराम सरकार की देन है, और जो हमें कर्ज जो है ये इतना भारी भरकम जो है विरासत के रूप में यहाँ पर मिला है जब हमने सत्ता संभाली। तो इसके अलावा 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की भी देनदारी है जो जी बिल्कुल जयराम सरकार के कार्यकाल की है। ये तमाम मुद्दे जो हैं आज जरूर सदन के अंदर उठेंगे, और इनको लेकर एक लंबी चौड़ी चर्चा जो है वो आज सदन के भीतर रखी गई है। कहीं नहीं बल्कि और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जरूर आज सदन में लाया जाएगा और उसके बाद चर्चा होगी। आज भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जो है नोटिस दे सकता है, क्योंकि शून्यकाल के दौरान तमाम चीजें जो है वो रखी जाती हैं, जबकि अब पहली बार इतिहास में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि विधानसभा में शून्यकाल का प्रावधान रखा गया। हालांकि आधे घंटे का समय जरूर है, लेकिन इस दौरान नोटिस के जरिए अपनी बात जो है वो रखी जा सकती है। जो ऐसे मुद्दे जो प्रश्नकाल में छूट जाते हैं उन मुद्दों को इसमें लिया जाता है। लिहाजा आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा जो है विधानसभा में होगी। कई मायनों में महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है। बिल्कुल, कई महीनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज का दिन, और हंगामे के आसार जो हैं वो भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। विकास जी, क्योंकि कल हमने देखा है यहाँ पर नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई ऐसे मुद्दे रहे, उसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, उसको लेकर क्योंकि अब आज क्या वो स्थिति जो है वो बनी दिख सकती है आज फिर से? देखिए, बीते कल जो है जिस तरह से आमने सामने जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हुए, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने सदन के भीतर दिखाई दिया, कई चीजों पर नोकझोंक भी हुई। हालांकि तीखी नोकझोंक जो है वो तब सामने आई जब जयराम ठाकुर और जो जगत सिंह नेगी जो कि कैबिनेट मंत्री है, राजस्व मंत्री है, उनके बीच में जो है वो नोकझोंक तीखी देखने के लिए मिली, और यही कहा गया कि स्पीकर की बिना परमिशन के लिए बोलने के लिए जो है वो जयराम ठाकुर हमेशा उठ जाते हैं और अपने साथियों को भी ये बोलने नहीं देते हैं। इस तरह की बातें जो है वो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से सदन के अंदर जो है उनकी तरफ से बात कही गई, और तीखी नोकझोंक के बीच विपक्ष का वॉकआउट भी देखने के लिए मिला। ऐतराज इस बात को लेकर है कि मंत्री का जो व्यवहार है सदन के बीच में वो ठीक नहीं है जयराम ठाकुर को लेकर। तो अब जो असल मुद्दे हैं, देखिए अंजलि, एक बात को देखना होगा कि जब आर्थिक संकट की बात होती है, आपदा की बात होती है, तब तो विपक्ष वॉकआउट करता है और जनता इस बात को देख रही है। लेकिन जब किसी के व्यवहार, व्यक्ति विशेष के व्यवहार की बात होती है और उसको लेकर सदन से विपक्ष का वॉकआउट कर देना, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर जनता के लिए भी बन जाता है कि राजनीति क्या इन मुद्दों को लेकर भी होनी चाहिए, क्या इन मुद्दों को इस तरह से बुलाने की कोशिश की जानी चाहिए, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। तो विपक्ष क्यों आखिरकार जनता से जुड़े मुद्दे, या सत्ता पक्ष क्यों आखिरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता, ये बड़ा विषय है। तो ऐसे में जिन नुमाइंदों को जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है और अपनी अपनी विधानसभा से संबंधित या फिर प्रदेश भर से जो समस्याओं से संबंधित सवाल पूछे जाने चाहिए, आज उन पर चर्चा ना होकर व्यक्तिगत चीजों पर, व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जिस तरह से किसी नोकझोंक होती है, और विशेष तौर पे जब वॉकआउट किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कई सवाल अपने पीछे छोड़ जाता है। तो आज देखना यही होगा कि क्या सही से सदन को चलता है, क्योंकि एक गतिरोध बन गया था अंजलि कुछ दिन पहले, उस गतिरोध को तोड़ा गया। स्पीकर की तरफ से आश्वासन मिला, सत्ता पक्ष की तरफ से आश्वासन मिला कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष अड़ा था इस बात को लेकर कि आप श्वेत पत्र लाइए, आप बात कीजिए, और जो आर्थिक संकट किस वजह से आखिरकार आया है, क्योंकि ये भी पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से बयान था कि अकेले सुक्खू सरकार जो है वो उन्हीं को ये श्रेय जाता है कि भारी भरकम लोन जो है बीते 20 महीने के अंदर जो है उन्होंने ले लिया है। तो ऐसे में अगले 5 साल के अंदर ये कर्जा कहाँ जाने वाला है, और 1 लाख से 1,00,000 करोड़ का ये कर्जा जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसे में क्या 1 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो यहाँ पर होने वाला है, तो क्या ये कर्जा अब आगे बढ़ेगा, या फिर जिस तरह से आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर सुक्खू सरकार बात कर रही है, ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जो सैलरीज दर पर की है, बैंकों को भी एक पत्र लिखा गया है, जो बैंकर्स एसोसिएशन है कि भाई अब आप अपनी ईएमआई की तारीख जो है उसे थोड़ा टाल दीजिए, थोड़ा आगे उसको एक्सटेंड करना होगा, ताकि जो पेनल्टी है यहाँ के एम्प्लॉयज को, पेंशनर्स को, वो ना लगे, क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी जो भुगतान की तिथि है उसे भी बढ़ा दिया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के अंदर कहीं ना कहीं गर्माहट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। आज भी कई मुद्दों को गिनाने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर की जाएगी। चलिए, आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।